से देखिए, है ना, इंटरेस्ट वाला जो क्वेश्चन है आप फिर से देखो। कह रहा है कि अ मैन इन्वेस्टेड एन अमाउंट एट 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड अनदर अमाउंट एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। मतलब एक व्यक्ति के पास दो अमाउंट है। मान लो एक अमाउंट तुम्हारा 15,000 का है और एक अमाउंट मान लो 20,000 का है। दो तरह का अमाउंट है उसके पास। एक अमाउंट को वो 12% के ब्याज पे देता है पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? पर एनम 12% के रेट पे देता है। और दूसरा जो 20,000 का अमाउंट है उसे वो 10% के इंटरेस्ट पे देता है। तुम्हारे अगल बगल में भी लोग इंटरेस्ट पे देते होंगे, जिससे जितना लह जाए। कोई 5% पे भी देता है, कोई 10% पे भी देता है कि नहीं देता है? तो ये चीज़ें होती रहती है। तो ये इसको आप ना अपने सराउंडिंग से रिलेट भी कर लिया करो। उससे क्या होगा कि थोड़ा सा फील आ जाता है क्वेश्चन बनाने में। तो मान लो दो प्रकार का अमाउंट है, किसी बंदे को 10% पे दिया गया, किसी बंदे को 12% पे दिया गया। फिर बोला गया कि ही रिसीव एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ ₹2600। मतलब जो वो आदमी है 1 साल के इंटरेस्ट पे दिया है, बोला है ना पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो 1 साल के बाद जो इंटरेस्ट कमाया, पैसा नहीं, इंटरेस्ट ब्याज जो कमाया, मूलधन उसका वही है ना। तो जो इंटरेस्ट कमाया वो 2600 रुपया था। बट इफ ही इंटरचेंज द अमाउंट इन्वेस्टेड, माने जो इन्वेस्ट किया था अमाउंट, पहले व्यक्ति को 15,000 और दूसरे व्यक्ति को 20,000, अगर उस अमाउंट को इंटरचेंज कर दे, माने जिस व्यक्ति को वो 15,000 दे रहा था उसको वो 20,000 दे दे, और जिसको वो 20,000 दे रहा था वो 15,000 दे दे, तो इंटरेस्ट तो वो बंदा से वही ले रहा है। पहले से तो 12% ही लेगा और दूसरे से 10% लेगा, लेकिन अमाउंट इंटरचेंज कर दिया। माने पहले व्यक्ति को 20,000 दे दिया तो उसको अब 12% मिलेगा 20,000 पे और 10% मिलेगा 15,000 पे। ऐसा किया तो बोला कि अगर ऐसा किया तो क्या हुआ उसके साथ? ही वुड हैव रिसीव ₹140 लेस। तो वो जो पा रहा था इंटरेस्ट 2600, उतना नहीं मिला उसे, तब उसे 140 रुपया कम मिला। समझे? तो बताइए कि व्हाट अमाउंट डिड ही इन्वेस्ट एट द डिफरेंट रेट्स। तो बताइए कि कितना अमाउंट वो इन्वेस्ट किया था, कितना अमाउंट। हमको नहीं मालूम है, हम तो अंदाज से माने थे। हमको नहीं मालूम है कि कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था वो। तो मान लेते हैं कि लेट व्हाट अमाउंट डिड ही इन्वेस्ट। लेट अमाउंट इन्वेस्टेड बाय देम या बाय मैन लिख लो। बाय मैन बी ₹X एंड ₹Y। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आना चाहिए। यूज फार्मूला ऑफ SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या होता है? PRT अपॉन 100 होता है ना, PRT अपॉन 100। अरे बोलो। तो जो मतलब पहले केस में, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट केस या फर्स्ट कंडीशन में जो टोटल जो इंटरेस्ट कमाया, टोटल इंटरेस्ट वो कितना कमाया है? तो टोटल इंटरेस्ट वो कमाया है 2600 कमाया है। अब सोचो कि वो पहला मैन, मान लो कि पहले व्यक्ति को X रुपया दिया और दूसरे व्यक्ति को Y रुपया दिया। तो अगर X रुपया दिया तो उस पर वो 12% कमा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 को सिंपल इंटरेस्ट होगा ना मेरा। X रुपया पे वो 12% पे दिया है उसका इंटरेस्ट, अब Y रुपया को वो 10% पे दिया है उसका इंटरेस्ट। तो P क्या हो गया तुम्हारा?
एक्स हो गया ना, बोलो। ये फार्मूला पी आर टी, तो एक्स इंटू आर क्या है 12%, और टी क्या है समय 1 बरस, और डिवाइडेड बाई 100, प्लस दूसरा जो इंटरेस्ट कमाया कितना रुपया पे, वाई रुपया पे, वो वाई इंटू कितना परसेंट कमाया 10%, इंटू 1 साल बटे 100 बराबर 2600। क्या ये बात समझ में आया? ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। अब यहाँ पे हम क्या किए कि एलसीएम लिए 100 का 100 का एलसीएम 100 हो गया, तो ये 12x प्लस 10y। अब ये 100 को हम उधर भेज दें तो कितना हो जाएगा मेरा 12x प्लस 10y इज इक्वल टू 26 पे कितना शून्य, 2 2 4। अब जरा बताओ तो 2 से कटेगा ना, ये सब 2 से कटेगा कि नहीं? तो 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 13 पे 4 शून्य। तो ये हुआ पहला केस। लेकिन अगर वो क्या करे कि बट ही इंटरचेंज द अमाउंट, जो अमाउंट जिसको दे रहा है वो इंटरचेंज कर दे, माने कि अब x रुपया दूसरे को दे और y रुपया दूसरे को दे, तो अब 12% वो कमाएगा x पे नहीं, अब वो x रुपया जब जिस पे इन्वेस्ट करेगा उस पर 10% कमाएगा। तो सेकेंड कंडीशन में वो क्या होगा, फार्मूला तो पी आर टी बाई 100 ही होगा। तो P जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा बताओ आप लोग, 100 रहेगा, सॉरी P जो है अब इंटरचेंज कर चुका है, तो अब वो क्या हो गया, y हो गया ना, y हो गया, y रुपया दिया और उस पर अब वो 12% कमाएगा। तो r जो होता है वो रेट होता है, तो 12 और साल तो एक ही है, और y 100 प्लस अगले को x रुपया दिया जिस पे 10% इंटरेस्ट कमाया, तो पी आर टी, तो ये 10 हो गया, टाइम 1 साल है, बाई 100। और ये जो है बोला है कि 140 रुपया कम कमाया, तो किस में से, 2600 में से। तो 2600 में क्या करोगे तुम लोग, 2600 माइनस 140। ये बात समझ में आई? अब इसका भी एलसीएम ले लो, इसका भी एलसीएम ले लो, कितना होगा यहाँ 100, और ये हो जाएगा 12y, और ये हो जाएगा 10x, और बराबर के उधर 2600 में से 140 घटाओ, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 4 गया 6, ये हो गया तुम्हारा 5 में से 1 गया 3, और ये 2, 2360। 100 को इधर भेजो तो ये हो जाएगा 23600। यहाँ 2 कॉमन ले लो इसके ऊपर में से, तो 2 कॉमन ले लोगे तो कितना हो जाएगा, ये 6y अब प्लस 2 5 10। अब 2 को इधर भेजो यानी कि कटेगा 2 से, तो ये 6y अब प्लस 5x इज इक्वल टू 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 8 16 00। क्या ये दोनों इक्वेशन तुम्हें समझ में आया कि कैसे आया? इतना प्रिंट करो पहले, उसके बाद जो है 2 इक्वेशन बन चुके हैं हमारे पास। एक इक्वेशन ये है हमारा 1 और एक इक्वेशन ये है 2। 2 इक्वेशन 2 अननोन सॉल्व कर लेंगे। प्रिंट करिए इतना जल्दी से। बेटा यहाँ पे गलती हुआ है, देखो यहाँ जो है ना वो 4 बचेगा, 24 बचेगा, घटा के देख लेना, है ना। यहाँ पे 4 बचेगा और 4 बटेगा तो ये कटेगा तो कितना होगा तुम्हारा 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 तिया के 6। ये सुधार लीजिएगा थोड़ा ना, 12300 होगा। चलिए प्रिंट करिए फटाक से। एक और शून्य होगा यहाँ पे, है ना, 1230000। अब गुना करके देख लेना, 100 को इधर भेजोगे तो
अब पहला इक्वेशन तो हमारा 13 पे 4 शून्य आ ही रहा था, वो सही है। चलिए इतना प्रिंट करिए फटाक से। चलिए तो ये फाइनली हमारा 2 इक्वेशन आया था, उसको हम लोग एक साथ कर लेंगे और जैसे लीनियर इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं उस तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो अब जो है हमको मान लो हम एलिमिनेटिंग मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं, तो एलिमिनेटिंग मेथड से सॉल्व करने के लिए कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो ये सेम नहीं है, ये 6 और ये 5 है, ये भी 5 है, ये 6 है। तो आप क्या करो कि इक्वेशन 1 माने एक्स के कोफिशिएंट को सेम बनाना चाहो तो इस 5 से 1 में गुना कर दो और 2 में जो है गुना कर दो किस चीज़ से, 6 से। तो इक्वेशन 1 में क्या चीज़ से, दूसरे इक्वेशन के एक्स के कोफिशिएंट से, और इक्वेशन 2 में किस से, पहले इक्वेशन के एक्स के कोफिशिएंट से घटा देंगे। तो 5 से अगर गुना करेंगे तो कितना होगा, 5 छके 30x, फिर 50 25y, और फिर 5 से गुना करोगे तो 13 5 65, और क्या गो शून्य तो 4 गो, 1 2 3 4। फिर 6 से गुना कर रहे हैं तो 6 5 30x, फिर 6 6 है ना 36y, और ये हो गया कितना, 3 जीरो तो पहले बढ़ा ही लो, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो। अब 6 3 18 हुआ, तो इसके नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, 18। 1 हुआ हासिल, 6 दूना के 12 और 1 13, और 6 एकम 6 और 1 7। कोई दिक्कत है समझने में? अब घटा दो तो माइनस माइनस माइनस, तो ये कट जाएगा। अब ये जो है 25y प्लस में और 36y माइनस में है, तो माइनस में बचेगा, तो 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 11y। और यहाँ भी ये बड़ा है ये छोटा है, तो माइनस में ही बचेगा, नीचे से ऊपर घटेगा। तो 0 में से 0 घटाएंगे 0, 0 में से 0 घटाएंगे 0, है ना, और फिर 0 में से 0 घटाएंगे। ये एकदम कंपेयर करके लिखे रहना, 0। देखो अब ये 3 0 हो गया, और ये 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, और ये हो गया तुम्हारा कितना, 4 में से 3 गया तो 1 हो गया। सॉरी उल्टा कर दिए ना, उधर से उधर घटाना था, नीचे से ऊपर घटाना था बाबू। तो 8 में से 0 गया तो 8 बचेगा, 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा। अब ये 0 हो चुका है ना, 6 में से 6 गया 0, तो अब ये जो है माइनस में आएगा, तो ये माइनस माइनस कट गया, और 11 से डिवाइड करोगे तो 11 8 88 और 3 गो शून्य। तो y जो था वो 8000 है, और x का वैल्यू निकालने के लिए 1 को इम्प्लाई कर लो। नाउ 1 इम्प्लाई, तो 1 क्या है, 6x प्लस 5 इंटू वाई है, तो y की जगह पे 8000 रख दो, और बराबर में क्या लिख देंगे, 13 पे 4 शून्य, 13 पे 4 शून्य। तो 8 5 40 हुआ, तो 40,000 उधर घटा दो, तो 1,30,000 है ना ये, माइनस 8 5 40, 40,000 है ना, तो ये हो गया तुम्हारा 40,000। घटा दो कितना आ जाएगा, 0 0 0 0, 13 में से 4 गया 9, तो ये जो हुआ x का वैल्यू तुम्हारा वो 90,000 बटे कितना हो जाएगा, 90,000 बटे 6। तो अब 6 से काटो, 6 एकम 6 हुआ, 3 0, 6 5 30, 15,000 हुआ। इसका मतलब जो अमाउंट दो इन्वेस्ट किया था वो कितना कितना किया था, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय मैन एज, है ना, या आर लिखो क्योंकि 2 गो अमाउंट है, आर 8,000 एंड 15,000। समझ गए ना? तो यही क्वेश्चन था आपका, प्रिंट कर लीजिए।